हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रौनक, होम्योपैथिक फिजिशियन एट मनस्वी होम्यो क्लिनिक सीकर। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही कॉमन समस्या जिससे कि काफ़ी सारी महिलाएं मतलब ज़्यादातर महिलाएं परेशान हैं और पुरुष भी उस समस्या से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो है पेशाब में जलन। पेशाब में जलन काफ़ी सारे कारणों से हो सकती है। उन कारणों की और उसकी होम्योपैथिक दवाइयों की हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। अब अगर हम बात करें कि यूरिन में बर्निंग है, पेशाब में जलन है, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो पेशाब में जलन का सबसे पहला और सबसे मुख्य कारण है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये बहुत ही आम कारण है और महिलाओं में तो बहुत ही जल्दी ये हमें समस्या देखने को मिलती है। यूटीआई है वो होता है या तो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है या फिर फंगल इन्फेक्शन से होता है, लेकिन 90% केसेस में ये बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से ही होता है। इसके बाद में अगर हम दूसरे कारण की बात करें तो ये हो सकता है एसटीडीज हो सकते हैं, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं। इंटरकोर्स के टाइम पे जो अपने पार्टनर से किसी दूसरे पार्टनर को कुछ भी इन्फेक्शन वगैरह ट्रांसफ़र हो जाता है, उसकी वजह से हो सकता है। या फिर कुछ लोग हैं जिनको कि अपने वर्क प्रोफेशन की वजह से या किसी अन्य वजह से यूरिन को काफ़ी ज़्यादा देर तक होल्ड करके रखना पड़ता है, उन लोगों में हो जाता है। फीमेल्स में जो न्यूली वेड फीमेल्स होती हैं उनमें हनीमून सिस्टाइटिस यूटीआई की समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। पानी जो लोग कम पीते हैं उनमें भी ये समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। या फिर कुछ लोग ऐसे लोग जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा कम होती है, चाहे से वो ओल्ड एज के लोग हो या फिर उन्हें कोई ऐसी एसटीडीज हो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो, या फिर कोई अन्य तरह की कोई बाकी बीमारियाँ जैसे कि डायबिटीज़, ये सब हो, उन लोगों में भी यूटीआई के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। पुरुषों में यूटीआई होने का एक सबसे मेन कारण है वो है प्रोस्टेट का बढ़ना भी एक मेन कारण है पुरुष। हमने बात की है कि महिलाओं में यूटीआई की समस्या है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर हम इसके कारणों की बात करें तो सबसे पहला कारण तो ये है कि फीमेल्स में, महिलाओं में यूरिथ्रा की लंबाई है वो कम होती है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो बहुत जल्दी आगे पास हो जाता है, बैक्टीरिया बहुत जल्दी मल्टीप्लाई हो जाते हैं। दूसरा जो महिलाओं में जो यूरिथ्रा होता है वो एनस और वेजाइना के पास में ही होता है, जिससे कि वेजाइनल इन्फेक्शन से भी यूटीआई हो सकता है और एनस से भी यूटीआई हो सकता है। जब मेंसेस में प्रॉपर हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जाता है उस वक्त भी यूटीआई हो सकता है। या फिर महिलाओं में जब हार्मोनल चेंजेज होते हैं, चाहे से वो प्रेगनेंसी का टाइम हो या फिर मेनोपॉज का टाइम हो, उस टाइम भी यूटीआई की समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। और महिलाओं में इंटरकोर्स के बाद में भी यूटीआई की समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर हम यूटीआई के सिम्टम्स की बात करें तो इसका सबसे पहला और सबसे मुख्य सिम्टम है कि पेशाब में जलन होती है। पेशाब बार बार आता है लेकिन पूरी तरह से पेशाब खुलकर नहीं आ पाता है, एक डिस्कम्फर्ट बना रहता है। पेशाब में एक अलग तरह की बदबू आती है, कलर है वो भी काफ़ी बार चेंज हो जाता है। पेशाब की फ्रीक्वेंसी, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बनी रहती है, बार बार यूरिन जाने का मन करता है लेकिन एक सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग नहीं आती है। कुछ लोगों में फीवर भी आता है और यूटीआई का जो फीवर है वो थोड़ा सा ठंड लगकर आता है। और जो पेट का हमारा निचला हिस्सा होता है जिसे हम पेडू वाला एरिया बोलते हैं, उसमें भी काफ़ी पेन होता है, डिस्कम्फर्ट फील होता है। अगर हम यूटीआई की होम्योपैथिक मेडिसिन या फिर पेशाब में जलन के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें तो उससे पहले हमें जनरल मैनेजमेंट का ध्यान रख लेना चाहिए। जनरल मैनेजमेंट में हम मतलब मैनेज ही कर सकते हैं, हमें बिना मेडिसिन के भी हम यूटीआई को क्योर कर सकते हैं या फिर हमें यूटीआई हो ही ना। इसके लिए हमें सबसे पहला काम ये करना होता है कि जब भी पेशाब में हल्की सी भी बर्निंग महसूस होने लगे, हमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। लिक्विड हम जितना जल्दी लेंगे हमारा जो इन्फेक्शन है वो उतनी जल्दी फ्लैश आउट हो जाएगा। लिक्विड में हम लोग नींबू पानी ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, छाछ पी सकते हैं, मतलब किसी भी तरह का लिक्विड है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। कभी भी हमें यूरिन को रोक कर नहीं रखना है। हम जितना ज़्यादा यूरिन को रोक कर रखते हैं, हमारे इन्फेक्शन की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसके अलावा जब भी हम कभी बाहर पब्लिक टॉयलेट यूज करते हैं या फिर जिन लोगों को यूटीआई की टेंडेंसी बनी रहती है वो लोग घर में भी जब टॉयलेट यूज करें तो उससे पहले फ्लश ज़रूर कर लें। यूटीआई की जो प्रॉब्लम है इसे प्रॉपर हाइजीन रख के ही ठीक किया जा सकता है। तो महिलाओं में जो जिनको भी यूटीआई की टेंडेंसी बनी रहती है, बार बार जिनको यूटीआई हो जाता है, वो लोग प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें, मेंसेस में भी प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें, इंटरकोर्स के बाद में भी प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें, जिससे
कि यूटीआई की समस्या हो ही ना। अगर हम यूटीआई की होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आती है कैंथेरिस। अगर आपको पेशाब जाने से पहले और उसके बाद में बर्निंग है, अगर बर्निंग का जो सिम्टम है वो प्रोमिनेंट है, तो कैंथेरिस 30 आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी। कैंथेरिस 30 की 4 गोलियां दिन में 3 बार लेने पर आपका यूटीआई ठीक हो सकता है। अगली मेडिसिन की बात करें तो वो है एपिस्मेल 30। अगर आपको पेशाब करने के बाद में जलन हो रही है तो ऐसी स्थिति में एपिस्मेल 30 की 4 गोलियां दिन में 3 बार लेनी है। कुछ लोगों में ऐसा होता है कि उन्हें यूरिन करने से पहले बर्निंग नहीं होती है, यूरिन करने के बाद में बर्निंग नहीं होती है, लेकिन जैसे ही यूरिन का लास्ट ड्रॉप होता है, पेशाब की लास्ट बूंद के साथ उन्हें काफ़ी ज़्यादा बर्निंग होती है। ऐसी स्थिति में सार्सापेरेला 30 की 4 गोलियां सुबह दोपहर शाम लेने से आपकी ये वाली जो यूटीआई की समस्या है वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है। कुछ लोगों में देखने को मिलता है कि यूटीआई की स्थिति में बर्निंग के साथ में काफ़ी ज़्यादा ऑफेंसिव स्मेल है। ऐसी स्थिति में अगर हम एसिड नाइट्रिकम 30 की 4 गोलियां सुबह दोपहर शाम लेते हैं तो हमारी ये जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है। काफ़ी लोगों में यूटीआई की स्थिति में हर समय ही पेशाब जाने की इच्छा बनी रहती है। उन लोगों के लिए इक्विसिटम 30 4 गोलियां सुबह दोपहर शाम काफ़ी अच्छा काम करेगी। काफ़ी बार पेशाब में जलन या यूटीआई की समस्या किडनी स्टोन की वजह से भी हो सकती है। अगर आपको जो दर्द है वो पीछे की तरफ गुर्दों की तरफ हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में बर्बेरिस वल्गेरिस 30 है वो 4 गोलियां सुबह दोपहर शाम काफ़ी अच्छा काम करेंगी। ये होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं वो सिर्फ जनरल अवेयरनेस के लिए बताई गई है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी हेल्थ इश्यू है तो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करिए, वो आपको इनका सही डोज और सही रिपीटेशन अच्छे से समझा पाएंगे। अगर आप हमारे यहाँ पर कंसल्टेशन के लिए आना चाहते हैं तो मनस्वी होम्यो क्लिनिक पिपराली रोड पर है और ऑनलाइन कंसल्टेशन की सुविधा भी अवेलेबल है, जिसके नंबर है वो स्क्रीन पर दिए गए हैं। इन नंबर्स पर आप हमें किसी भी तरह की अपनी हेल्थ रिलेटेड कंप्लेंट्स बता सकते हैं।